मुझे आजकल नेता भी बहुत अच्छे अभिनेता हो गए हैं, आप भी देखते होंगे कभी कभी। अगर अन्नू कपूर एक फिल्म बनाए तो इस समय किस नेता को वो हीरो के रूप में लेंगे देश के? सर नो कमेंट। अच्छा अजीत जी, मैंने सरदार पटेल में गांधी की भूमिका की है। सरदार अपने समय की सबसे ज़्यादा कॉस्टली फिल्म थी और यकीन मानिएगा वो एकमात्र फिल्म थी जहां हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की है और एक नालंदा स्वीट है, वहां पे मैं गांधी का मेकअप करता था। ये वही नालंदा स्वीट है। अध्यक्ष, मुझे ये राष्ट्रपति शब्द भी अच्छा नहीं लगता है यार। क्या प्रेसिडेंट हाउस में है जी। क्या दिक्कत है आपको इसमें? नहीं, बहुत मिसोजिनिस्टिक इसको अप्रोच है। इसके ऊपर आप जाहिर है कि आपके चैनल में और चर्चा भी उठी थी। राष्ट्राध्यक्ष हमारी बहुत काफ़ी हैं, नो प्रॉब्लम। पति और पत्नी और पिता, इनसे झंझटों से हमको छूटना चाहिए। तो वही बता रहा हूँ उसी अच्छा, राष्ट्रपिता से क्या दिक्कत है आपको? राष्ट्रपिता से क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई संबोधन नहीं है। हम सब भारत माता के लाल और लाली हैं। हम सब भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। और आपको मेरी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि मैं ना आपके नोटों का भिखारी हूं, ये तो आपके वोटों का। सम्मानित है, ये तो सम्मान है, सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नाम है। तो पिता, मेरा पिता मदन लाल कपूर है, बस मेरा पिता और कुछ नहीं है। ओके अजीत सर, वो नालंदा स्वीट में वही स्वीट था जहां पे प्रिंस चार्ल्स और लेट प्रिंसेस डायना उसी स्वीट में ठहरे थे। तो सरदार के ऊपर फिल्म बनाइए, लौह पुरुष है। आपको 2-3 नेताओं के आपको नाम बताता हूं श्रीमान, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर एपीजे कलाम के चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कोई उंगली नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई उंगली नहीं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो महात्मा गांधी जी का योगदान है, जो विचार कई आते हैं यहाँ पर, उनके योगदान को नहीं मानते। क्या आप भी वही सोचते हैं क्या? यहाँ नो कमेंट। सर, ये इतने 5 पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने अपने फील्ड में जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो क्या हैं, ऐसे लोग सामने बैठे हुए हैं। तो इस छोटे से बातचीत को मैं एक गंभीर विषय में, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं वो बोलूंगा वही जिसके पीछे तर्क होगा, उसके पीछे मेरा बरसों का अध्ययन, मनन और चिंतन है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र को प्रेम करता हूं। और ध्यान रखिए, मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना केवल मेरी मातृभूमि से है और वो भारत भूमि है। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। ये हमें पता है कि आप बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं आपसे ये पूछना हूं, आजादी की जो लड़ाई है उसका सबसे बड़ा नायक क्या आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं? जी नहीं। किसे मानेंगे आप? निशांत भाई, देयर आर मेनी फैक्टर्स। द इमर्जेंस ऑफ द महात्मा गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? सर, आई सेड नो कमेंट। बताऊं क्यों आप? क्योंकि अब ये विचार जो हैं, जो मैं बताऊंगा, भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है आलोचना का। भारत का संविधान आपको अधिकार नहीं देता है कि मैं किसी को भी गाली बकूं। आलोचना का अधिकार है, लेकिन मेरी आलोचना को कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने मोहनदास करमचंद गांधी की निंदा कर दी, अपमान कर दिया। इसलिए अभी इसको रहने दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साउथ अफ्रीका से जब शुरू करूंगा तो फिर वहां पर। लेकिन अनु जी, एक बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है। अभी G20 हुआ था इस देश में, दुनिया के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर, राजघाट पर जाकर सिर झुकाते हैं। दुनिया के 160 देश ऐसे हैं जहां पर महात्मा गांधी जी गए नहीं, वहां पर उनकी मूर्ति है। जब पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को बहुत माना जाता है, उनके आगे सर झुकाया जाता है, तो अन्नू कपूर को क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया के गलत होने से सत्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई गलत की परिभाषा तो होगी ना। राजनीति में इतने बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं। राजनीति को एक मजाक के तौर पर आपने देखा। पॉलिटेक्निक, पॉलीक्लिनिक, पॉली का लैटिन मीनिंग है मैनी, टू मैनी, मैनी, वेरियस, वैरायटी ऑफ। और टिक्स, पॉलिटिक्स, टिक्स मतलब रेंगने वाले कीड़े, तो मैनी
पॉलिटिक्स इसको इस तरह से मजाक में लिया जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के योग्य नहीं हूं। परंतु योग्य नहीं हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे दुनिया की राजनीति की समझ नहीं है। दुनिया में कितना कर लिया जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 140 जगह पर किसकी मूर्ति है, इससे भी कोई साबित नहीं हो जाता है, क्योंकि 1936 के टाइम्स, जो टाइम मैगजीन है, उसके मुख पृष्ठ पर मैन ऑफ द ईयर, आपको पता है इसका किसका फोटो था? एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर का सर। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी है। अजय जी हाँ अजय अनु जी, भगत सिंह भी जो है वो गांधी को क्रिटिसाइज भगत सिंह ने भी किया था। आपको शायद पता हो कि जब भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका था तो गांधी ने उसकी आलोचना में एक वो लिखा था, अहिंसा का दर्शन आर्टिकल लिखा था। भगत सिंह ने उसके जवाब में बम का दर्शन एक आर्टिकल लिखा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस समय क्रांतिकारी समूह था, सोशलिस्ट भगत सिंह का जो संगठन था, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो भी गांधी को क्रिटिसाइज कर रहा था। और दूसरी तरफ संघ की विचारधारा के जो लोग थे, सावरकर और सारे लोग, वो भी उनकी आलोचना करते थे। तो आप किस तरफ खड़े हैं? आप भगत सिंह वाले खेमे में खड़े हैं? HSRA नाम था संगठन का, HSRA जी, जो पार्टी थी HSRA। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी जी। या सर, जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं और इंटरनेट के इस युग में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस लीग ने किसके साथ गठबंधन किया और किन कारणों से मैकले का 1935 में क्या बयान था, या किसी का साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट बयान किसके खिलाफ था। अभी इस मंच को रहने दीजिए, ना खुलवाइए मेरी जबान को, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। सर, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं एक मामूली सा कलाकार हूं। चार मेरे सर, आप कब से डरने लग गए अनु जी? जी, आप कब से डरने लग गए? नहीं, डरता हूं सर, डरता हूं। आप तो प्रेमचंद के उपासक हैं। जबकि मैं अपने परिवार में एकमात्र भारतीय हूं। बिगाड़ के डर से ईमान की बात तो पत्नी अमेरिकन है, मेरे बच्चे अमेरिकन है। उनका बस चले तो मुझे लेके चले जाएं, लेकिन मैंने बोला भी किसी, मैंने आज तक कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई तक नहीं किया, यूएस का ग्रीन कार्ड के लिए, और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जन्मभूमि से प्यार है। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, he was a politician. He was a politician. Who says? He was a politician. And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अन्नू जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी, आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते जो मर गए हैं वो नायक थे। ओके सर, गांधी में मरे, इसी देश के लिए मरे और उनकी भी हत्या हुई। जी, उनकी भी हत्या हो गई। आपने जिन्होंने उनकी हत्या की थी, ड्यू कोर्स लॉ ने उस हत्यारे को फांसी पे चढ़ा दिया। दैट्स इट। नाथूराम गोडसे के बारे में आप क्या कहेंगे? नाथूराम गोडसे ने शायद उनको गांधी की विचारधारा से ऑब्जेक्शन था नाथूराम गोडसे को, तो वो गया और उसने भागने की कोशिश भी की होगी, उसने गोली मार दी। आपके कानून ने, जो हत्यारा होता है, वो गोली गांधी को मारी हो या एक मामूली आदमी को मारी हो, हत्यारा पकड़ा गया, सारे एविडेंस माननीय अदालत के सामने पेश किए गए, अदालत ने निर्णय लिया कि इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया आपने, बस बात खत्म हो गई। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक कहता है नाथूराम गोडसे हत्यारा है जी, और दूसरा कहता है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है। अन्नू कपूर किधर खड़े हैं? अगर तो हम नाथूराम गोडसे को यह समझ के मानते हैं कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या था, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर था कानून का, या उसने किसी विचारधारा के तहत एक काम को अंजाम दिया जो खराब था। किसी की हत्या करना तो डेफिनेटली खराब चीज है, उसको फांसी मिल गई। 4 से बार उसने हत्या का प्रयास किया। जी जी, गांधी जी की हत्या का 4 से 5 बार हत्या का प्रयास किया और लोग कहते हैं कि वो देश का पहला आतंकवादी था आजाद भारत का। आई डोंट कंसिडर व्हाट यू आर नेमिंग हिम एज अ टेररिस्ट। अ टेररिस्ट इज अ पर्सन जो मतांध होकर लगातार एक नहीं, फिर तो बहुत सारे लोगों की उसको हत्या करनी चाहिए थी।
जैसे बहुत सारे लोगों की, मैं जैसे तो नाम नहीं बता सकता, आप देख लीजिए। अब आपने शुरू अगर किया। आप नाथूराम गोडसे होते तो किस किस की हत्या करते? मैं तो मरना ही नहीं चाहता सर। नहीं होना चाहते ना, नाथूराम गोडसे ने किया सर। और उसने अपनी जो भी सफाई में बोला, आई डोंट वांट टू डिस्कस नाथूराम गोडसे और द मर्डर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, I say I don't accept that kind of that kind of modus operandi by an individual to shoot and kill.